Assalamualaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने इम्पोर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट असेसमेंट को कंप्लीट किया था और दैट वाज रिगार्डिंग टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड थी। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा बेटा वो इस चैप्टर का बस आखिरी पोर्शन हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसमें जो चैप्टर टॉपिक्स फॉर्मेटिव था वो मैंने यहाँ पे कवर नहीं करना, सिर्फ समेटिव टॉपिक्स मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो इसमें जो हमारा अगला समेटिव टॉपिक है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इट्स टाइप्स। तो हमने पहले भी ये पढ़ चुका है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, ठीक है। आज हम डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा जो टाइप है इलेक्ट्रोलिटिक सेल उसको डिटेल में देखेंगे। इससे पहले हमने गैल्वेनिक सेल को या वोल्टाइक सेल को डिटेल में पढ़ता हुआ यहाँ तक आ गया है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा टाइप। इससे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या था बेटा? ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, ठीक है। मतलब जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होगा उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहेंगे, और जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा उसको हम गैल्वेनिक सेल कहेंगे, ठीक है। सो हम डिफाइन कैसे करेंगे बेटा? a device which convert electrical energy into chemical energy or chemical energy into electrical energy is called electrochemical cell, ठीक है। इसके टाइप्स है बेसिकली टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इसके दो टाइप्स है बेटा, ठीक है, टू टाइप्स है इसमें, ठीक है बेटा। वन ऑफ देम इज, यहाँ पे टू टाइप्स है, ठीक है। एक हमारे पास क्या होगा बेटा? वन ऑफ देम इज नोन एज गैल्वेनिक सेल और दूसरी होगी बेटा इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। एक चीज आपको वैसे शॉर्ट में बता दूं, गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या होता है बेटा? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। शॉर्टली मैंने लिखा है इसको। हमने जिस टाइप को डिटेल में पढ़ना है बेटा वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल पढ़ चुका है हमने, डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल को देखेंगे और इसकी कुछ एप्लीकेशन है वो सारा हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है बेटा? ऐसा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो ड्राइव होती है बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो द टाइप ऑफ electrochemical cell in which
a non-spontaneous redox reaction is derived by means of an electric current. Electric current is called electrolytic cell. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। और इसमें हम एक और पॉइंट इसमें लिख सकते हैं बेटा, दैट इज कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल and electrical energy is converted into chemical energy, is converted into electrical energy। ठीक हो गया बेटा। तो इसको मैं थोड़ा जल्दी से लिखा इसलिए क्योंकि हमने ये पहले भी पढ़ चुका है, इसमें इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद ना होता हो उसको हम प्रोसीड करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में। और जो प्रोसेस इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर टेक्स प्लेस होती है ना बेटा, वो होती है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होती है, इलेक्ट्रोलिसिस। मैं यहां पे हेडिंग दे रहा हूं, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस में बेटा हम वेरी क्विकली देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है, देखिए इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक करंट, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। किसी भी कंपाउंड को बिजली के जरिए, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए ब्रेक करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। एंड रिमेंबर दैट इलेक्ट्रोलिसिस में हमेशा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से जब हम करंट पास करते हैं ना, तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के अंदर या सिंपलर सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, द प्रोसेस in which an electric current is passed through the electrolyte they are converted into simpler substance or elements is called electrolysis। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। अगर हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, सिंपल सा कोई एक स्कीमेटिक डायग्राम के जरिए हम इसके अगर हम डिटेल में देखें तो कंस्ट्रक्शन है बेटा, कंस्ट्रक्शन। देखिए एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है लार्ज वेसल पे मुश्तमिल होता है। अ लार्ज वेसल, इसके अंदर क्या होती है, एक लार्ज वेसल होती है बेटा, कंटेनिंग एन इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट होती है, ठीक है, कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, इसके अंदर टू इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होंगे, टू इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होंगे बेटा। इनर्ट का मतलब क्या होता है, द इलेक्ट्रोड which
cannot react with the ions present in the you can say solution of electrolyte, या इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस है उनके साथ रिएक्ट ना करती हो। टू इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होता है बेटा। एक यहाँ पे याद रखिएगा, इलेक्ट्रोड हमारे पास इनर्ट या तो ग्रेफाइट की हम लेते हैं बेटा, ग्रेफाइट नॉर्मली, या हम प्लेटिनम के लेते हैं। प्लेटिनम या ग्रेफाइट में से आप कोई भी इलेक्ट्रोड इसमें ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है बेटा, उसमें एनोड के ऊपर क्या चार्ज आता है बेटा, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जबकि आपने ये देखा होगा गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा था, ठीक है। इसी तरह से कैथोड के ऊपर क्या चार्ज आएगा बेटा, कैथोड के ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव, इसलिए कैथोड को हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और यहां पे बेटा बैटरी इस्तेमाल होगा एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। बैटरी किसके लिए इस्तेमाल होता है बेटा, बैटरी एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे बैटरी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर जरा बनाए, एक डायग्रामेटिकल अगर हम इसको देखें, तो ये एक लार्ज सा वेसल इस तरह से होगा बेटा, दिस इज अ वेसल, ठीक है। ये एक वेसल है और इस वेसल के अंदर हमने क्या लेना है बेटा, इस वेसल के अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट को लेनी है। और इलेक्ट्रोलाइट आप इसको मोल्टन फॉर्म में भी ले सकते हैं, आप इलेक्ट्रोलाइट को आप एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है जिस फॉर्म में भी लेनी है, आप यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ पे आप लेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट को आपने क्या करना है, इस वेसल के अंदर फिल करना है, ये वेसल है, ठीक है बेटा। और इन दोनों वेसल इस वेसल के अंदर आपने क्या करना है, दो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स को आपने डिप करना है। एक ये इलेक्ट्रोड आ गया बेटा, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रोड किया गया। ये दोनों इनर्ट इलेक्ट्रोड होंगे, ठीक है। आइदर या तो ग्रेफाइट का होगा या फिर आप इसको किसका लेंगे बेटा, प्लेटिनम का लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास इलेक्ट्रोड है, इन दोनों इलेक्ट्रोड को आपने एक्सटर्नल बैटरी के साथ जोड़ देनी है। ये आपके पास बैटरी के लिए यहाँ पे हमने एक्सटर्नल वायर लगा दिया और यहाँ पे हमने एक को पॉजिटिव, दूसरे को हमने नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे बैटरी के सैंपल में बेटा एक लाइन आपने बड़ी बनानी है और एक छोटी बनानी है, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ यू कैन से बैटरी। तो ये पॉजिटिव को शो करता है, ये वाला नेगेटिव को शो करता है, ठीक है। अच्छा जी, दिस इज नोन एज अ बैटरी। यहाँ पे हमने बैटरी लगा दिया, ठीक है। और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और ये हमारे इलेक्ट्रोड्स है। जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड के साथ अटैच्ड है उसके ऊपर चार्ज आता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। ये देखिएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। एंड यहाँ पे इसको हम कहेंगे एनोड और इसको हम कहेंगे कैथोड, ठीक है। अच्छा, इस वेसल के अंदर क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रोलाइट होंगे, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ले सकते हैं। मैं इसकी वर्किंग को वैसे यहाँ पे समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं उस वर्किंग को, जस्ट आपको मैं यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे समझा देता हूँ कि भाई ये किस तरह से ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं रिएक्शन बेस यहाँ पे लिखूं तो थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाएगी। रिएक्शन यहाँ पे अगर मैं लिखूं, रिएक्शन, तो देखिए जब आप इलेक्ट्रोलाइट को आयनाइज करेंगे तो जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है MX, सॉलिड फॉर्म में था बेटा। आपने क्या किया, इसको लेट एज्यूम आपने इसको हीट किया, आपने हीट किया, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट मेल्ट हो गया और M पॉजिटिव लिक्विड और X नेगेटिव लिक्विड में कन्वर्ट हुआ,
ठीक है, तो यहाँ पे दो किस्म के आयंस होंगे बेटा, एक M पॉजिटिव और दूसरा कौन सा होंगे, X नेगेटिव होंगे। अगर हम इसकी वर्किंग को देखें ना बेटा, काम कैसे करता है, वर्किंग को अगर आप देखें इसकी, तो वर्किंग कैसे होगा बेटा, इसमें an electrolyte is used either in the molten form or aqueous solution। अब आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट कंटेन क्या है बेटा, केटाइन एंड एनाइन। इसके अंदर दो किस्म के आयंस होंगे, केटाइन और एनाइंस होंगे। जब आप यहां से बैटरी को ऑन करेंगे ना बेटा, तो क्या हो जाएगा, जो आयंस है वो अपने इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू करेगा, जो एनाइंस होंगे वो एनोड की तरफ जाना शुरू करेगा, जो केटाइन है वो कैथोड की तरफ जाना शुरू करेगा। ठीक है, सो यहां पर हम कह सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, अगर आप इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, जब आप इसको पास करेंगे, द आयंस मूव टुवर्ड्स देयर इलेक्ट्रोड के ऊपर मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, और यहां पे अगर हम देखें, 8 सबसे पहले एनोड के ऊपर देखें, 8 एनोड, अगर आप एनोड के ऊपर देखें तो आपने एक चीज याद रखनी है बेटा, एनोड बाय डेफिनेशन जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है उसको हम एनोड कहते हैं। तो एनोड के ऊपर क्या होगी बेटा, हमेशा ऑक्सीडेशन। तो यहां पे हम ऑक्सीडेशन को देखेंगे। अब X नेगेटिव मींस एनाइन एनोड के ऊपर जा रहा है। अब एनोड के ऊपर जाने के बाद ये जो X नेगेटिव है, दिस X नेगेटिव लॉस, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू इट्स एलिमेंटल फॉर्म, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या करेगा, लॉस करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहां से इस सर्किट से होता हुआ बैटरी से गुजर के कहां पे आएगा बेटा, इस कैथोड वाले पोर्शन पे आ जाएगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि एनाइन कहां पे जाएगा बेटा, मूव टुवर्ड्स एनोड एंड अंडरगो, क्या होंगे, ऑक्सीडेशन बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ऑक्सीडेशन करेगा। और कैथोड पे कौन जाएगा बेटा, ऑब्वियसली कैथोड के ऊपर एक कैथोड के ऊपर जाएगा कौन बेटा, पॉजिटिव आयन जो कि केटाइन होता है। और कैथोड बाय डेफिनेशन जहां पे रिडक्शन होती है उस इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैथोड की अगर हम बात करें तो इसमें कौन जा रहा है बेटा, कैथोड के ऊपर M पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, M प्लस केटाइन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और दे विल कन्वर्ट इनटू M, ये M में कन्वर्ट होगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि केटाइन मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड अंडरगो reduction by gaining an electron। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये क्या करता है बेटा, रिड्यूस्ड होता है। अगर आप इसके नेट सेल रिएक्शन देखें, दोनों को सम अप करें तो यू विल गेट इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल हो जाएगा बेटा। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, M प्लस, ठीक है, X नेगेटिव कन्वर्ट इनटू, अब देखो एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा, M प्लस X में कन्वर्ट हो जाएगा।
This is the net cell reaction, and this whole phenomena is known as electrolysis. And this electrolysis takes place in the type of electrochemical cell which is called क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. अच्छा, यहाँ पे चार्ज की कुछ यूनिट्स के हवाले से आपकी बुक वालों ने बात की हुई है. तो यूनिट्स की अगर हम बात करें ना बेटा, तो जो चार्ज के लिए हम यहाँ पे यूनिट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वो इस्तेमाल करेंगे बेटा कूलम. ठीक है, क्या क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा? चार्ज के लिए हम इस्तेमाल करेंगे यूनिट, क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा? कूलम. एंड दिस कूलम विल बी इक्वल्स टू 6.25 multiplied पर 18 इलेक्ट्रॉन्स इसके बराबर होता है. ठीक है. अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसको जरा समझे बेटा आप. ये बेसिकली जो कूलम है वो चार्ज का यूनिट है बेटा. और मजे की बात, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज. ठीक है, कूलम इज द क्या है बेटा? एसआई यूनिट होता है ये. ठीक है. और दिस कूलम इज बेसिकली क्या है बेटा? इज द चार्ज ऑन 6.25 मल्टीप्लाइड पर 18 इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब ये है, अगर आपको याद हो बेटा कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात करें तो वो किसके बराबर होता है? 1.6022 मल्टीप्लाइड पर -19 कूलम. राइट. ठीक है. अगर आप यहां से कूलम को निकालें, इसके साइड पे लेके आ जाए, तो ये हो जाएगा कूलम वुड बी इक्वल्स टू 1 by 1.6022 मल्टीप्लाइड पर -19 कूलम. आप इसको सिंप्लीफाई करें ना, इसको सॉल्व करें, तो यू विल गेट द आंसर 6.25 मल्टीप्लाइड पर 18. ठीक है, ये आ जाता है. तो मतलब ये कूलम जो है इतने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर. तो ये इस तरह से बराबर आता है. ठीक है बेटा, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. इट इज बेसिकली 1 कूलम वुड बी इक्वल्स टू इतने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है. ठीक है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. और अगर हम बात करते हैं ना करंट की, तो करंट के लिए यूनिट इस्तेमाल होता है बेटा, करंट के लिए यूनिट इस्तेमाल होता है एम्पियर. ठीक है, हम इसको एम्पियर कहते हैं. ठीक है, एम्पियर यूनिट इस्तेमाल होता है करंट के लिए. और केमिस्ट्री के अंदर बेटा हम चार्ज के लिए यूनिट इस्तेमाल करते हैं फेराडे. फेराडे जिसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, इज कॉमनली यूज्ड. और यहां पे एक चीज याद रखिएगा, 1 फेराडे वुड बी इक्वल्स टू 96,487 कूलम के बराबर होता है. ठीक है, यस, इसको हम 96,500 भी कह सकते हैं, लेकिन आपकी बुक वालों ने 96,487 लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे ही लिखिए. ठीक है, तो ये हम मोस्ट कॉमनली यूनिट इस्तेमाल करेंगे. ठीक हो गया बेटा. तो ये था आज का लेक्चर, इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले. जी, आई होप सो बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बड़ा सिंपल सा टॉपिक था. ठीक है, इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को थोड़ा सा डिटेल में देखा है. ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होती है, इस फिनोमेना को हमने अंडरस्टैंड किया. इसके बाद अगला हमारा लेक्चर कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करती है द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, तो वो टॉपिक हम पढ़ेंगे. बाकी हम लेक्चर को ये पे स्टॉप करते हैं. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.